नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है उनको राहुल गांधी को जवाब दे और साथ ही साथ रायबरेली के लोगों को भी जवाब दे कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं। डाले एक नजर। रायबरेली पहुंच रहे हैं और हनुमान मंदिर पर चुरुआ सीमा पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं और ये भी सुना है कि पूरी रायबरेली का वो हिंदू मतदाता जिसने राहुल गांधी को वोट देकर के सांसद बनाया है, उसने पूरी रायबरेली के कोने कोने में होर्डिंग्स लगा करके, पोस्टर्स लगा करके राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी अपने मतदाताओं को कम से कम उनके सवालों का जवाब आज आए हैं तो जरूर देंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि राहुल गांधी बड़ा डरते डरते हुए रायबरेली आए हैं। पहले उनको अमौसी एयरपोर्ट पे उतरना था, डर लगा कि अमौसी के रास्ते में कहीं कोई असुविधा न हो, तो फिर वो लखनऊ उतर गए, किसी को बताया नहीं। लखनऊ से बाय रोड पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम था कि रायबरेली में कई जगह जाएंगे आएंगे, लेकिन पता चला अब सारे कार्यक्रम सीमित करके उन्होंने सिर्फ भुए मऊ अपना जो घर है उसी घर के भीतर लोगों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर अधिकारियों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर से सेवा करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भाव मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार ही है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू उसी को कह सकते हैं जो हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मा हो, वो हिंदू होगा। अथवा किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो, हम लोगों ने, देशवासियों ने कभी उनको हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मे हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूं। उनकी पीढ़ियों में हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं रहा, ना कोई हिंदू रहा है। अधिकतम लोग नॉन हिंदू रहे हैं और फिर शपथ पत्र में हिंदू लिख देना, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी जब नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने अपने धर्म में हिंदू लिखा है। तो रायबरेली की जनता पूछ रही कि आप कैसे हिंदू हो, आप जवाब दे दो। हम सब रायबरेली वासी संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हिंदू कैसे हो, आपने सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है तो उसका सवाल का जवाब दीजिए। वही सर जाए वहां पे जो जाति हिंसा हुई उसको लेकर के मिले और राहुल गांधी जी को मणिपुर दिखाई देता है। राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल भी देख लो, जिनके समर्थक हो और जिनकी सरकार आपका समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल में किसी मणिपुर से ज्यादा अन्याय जुल्म जनता पर हो रहा है। बदले की भावना से जितना पाप पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राहुल गांधी बोलो तो कम से कम उस पर बोलो। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी को केवल वही दिखता है, यहां नहीं दिखता। तो मेरा सवाल है राहुल गांधी से कि अगर दम हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी आवाज उठाओ ना। आप अगर मणिपुर जाते हो तो एक बार जरा पश्चिम बंगाल भी चले जाओ ना, क्यों नहीं जाते वहां पर? सर वही हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और भरोसा करें कि किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा हर हालत में मिलती है। जो भी दोषी होगा हाथरस कांड का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से देख रहे हैं इसमें आपस में जो पार्टियां एक दूसरे को? आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के भ्रम को 10 सीटों से नहीं देखा जा सकता। लोकसभा में जनता जो भ्रमित हुई थी, जिसको खटाखट 1 लाख रुपए का सपना दिखाया, जो अब कांग्रेस के लोगों की चौखट पर खड़ी है, पैसा लेने के लिए नहीं पा रही, आहत है, वो आने वाले इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में महसूस कराएगा। और चाहे उपचुनाव हो और चाहे आम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में अब भ्रमित जनता नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, मोदी जी का साथ देगी और योगी जी का साथ देगी।
और ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनको अनुकूल जवाब अब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जरूर देगी। सर भाई जम्मू 5 बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा सरकार चाहती है कि ऐसे ही अमीरों के बच्चों के माध्यम से आम लोगों को कुचला जाए और सरकार आरोपियों को हिफाजत में रखे। डाले एक नजर। सरकार चाहती है कि ऐसे ही अमीरों के बच्चों के माध्यम से आम लोगों को कुचलाया जाए और सरकार उनको पूरी तरह हिफाजत में रखे, ऐसे आरोपियों को। और इसलिए हिट एंड रन के आरोपी महाराष्ट्र में ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो यहां तक तो ये आम आदमी को है। अभी कल आपने देखा होगा कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी हमला कर दिया, उसमें भी 2 अधिकारी एक्सपायर्ड हो गए। परसों पुणे में भी आपने देखा होगा कि एक वाहतूक पुलिस अधिकारी के ऊपर भी पेट्रोल छिड़का गया। तो महाराष्ट्र की स्थिति कानून कैसी बिगड़ी हुई है, यह हम सब लोग देख रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो प्रतिमा ये सरकार जो मलिन करने का काम जो कर रही है बार बार, इनको जनता अब इनकी जगह दिखाने का लोगों ने मानस बना लिया। कल राहुल गांधी मणिपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण किया और एनडीआरएफ से बातचीत की। डाले एक नजर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कठुआ आतंकी हमले पर दिल्ली जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा यह पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई है। कार्यतापूर्ण को हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। ग्रेनेड फेंका गया। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। ग्रेनेड फेंका गया। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कठुआ में हुए आतंकवादी हमले पर कहा यह दुखद घटना है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। डाले एक नजर। घटना है और सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और सरकार तत्काल कार्रवाई के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। उनकी जांच पड़ताल वो गिरफ्तारी के लिए सरकार पूरी तरह अपने काम में लगी हुई है कि उनकी तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। सर हाथरस घटना की जो रिपोर्ट है, यह दुखद घटना है। और अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें मिल गई है जिस कारण राहुल गांधी इतने उत्साहित और उत्तेजित हो गए हैं कि वे संतुलन खो बैठे। आपको बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं। मणिपुर की परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। डाले एक नजर। राहुल गांधी ने कल मणिपुर का दौरा किया और उन्होंने प्रधानमंत्री से अर्ज किया है कि आप मणिपुर तो आइए, यहाँ के हालात को तो देखिए। देखिए, राहुल गांधी मैं देख रहा हूं कि एकदम जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को कुछ सीट मिल गए और उसके कारण इतने उत्साहित हो गए हैं, इतने उत्तेजित हो गए हैं, वो संतुलन खो बैठे हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस तरह से उछल कूद में सारी चीजों को लेकर के जो बातें वो कह रहे हैं, मणिपुर के बारे में क्या पूछना।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।